जय हिंद साथियों, मेरे YouTube चैनल टॉक्स विद विश्वास में आपका स्वागत है। समान अध्ययन श्रृंखला के अंतर्गत हम आज कुछ अन्य अति महत्वपूर्ण मुद्दों को देखेंगे जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। हमारा पहला मुद्दा है नया संसद भवन। भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 2 के अंतर्गत वर्णित अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद एक निकाय है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। तो अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संसद एक निकाय होगा जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होंगे, अर्थात संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से होगा। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में उपबंध किया गया है। संविधान के भाग 5 अध्याय 1 के अंतर्गत वर्णित अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के संबंध में उपबंध किया गया। तो आप देखेंगे कि अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद एक निकाय है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति पद के संबंध में उपबंध किया गया। देखिए, वर्तमान संसद भवन का वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे, इसीलिए इसे लुटियंस भवन भी कहा जाता है। इसका निर्माण कार्य वर्ष 1921 में प्रारंभ हुआ और 18 जनवरी 1927 में इसका उद्घाटन किया गया। यानी संसद भवन का जो निर्माण कार्य है वह 1921 में प्रारंभ किया गया और 28 जनवरी 1927 में इसका उद्घाटन किया गया। लेकिन नए संसद भवन का निर्माण केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना, एक बार फिर से सुनेंगे, नए संसद भवन का निर्माण केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत टाटा कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। नया जो संसद भवन है उसे बनाने की जिम्मेदारी टाटा कंपनी को दिया गया। इस नए भवन का वास्तुकार बिमल पटेल हैं जो गुजरात के निवासी हैं और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रखा है। हमारा दूसरा टॉपिक है विश्व मानव अधिकार दिवस। 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र अर्थात यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR को स्वीकार किया था। तो आप देखेंगे 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व मानव अधिकार मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र UDHR को स्वीकार किया था और UDHR में एक प्रस्तावना है और 30 मानव अधिकार से संबंधित 30 अनुच्छेद हैं जो मानव अधिकार संरक्षण पर बल देते हैं। और UDHR मानव अधिकार संरक्षण के क्षेत्र में मील का पत्थर है। हमारा अगला मुद्दा है विधान परिषद। भारतीय संविधान के भाग 6 अध्याय 3 के अंतर्गत उपबंधित अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का उपबंध किया गया है। तो विधान परिषद की संरचना का उपबंध अनुच्छेद 171 में किया गया है। अनुच्छेद 171 भाग 6 अध्याय 3। अनुच्छेद 171 क्लाउज 1 में कहा गया है कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी देश में 40 से कम नहीं होगी। तो किसी भी राज्य में और किसी भी दशा में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी।
भारत में विधान परिषद के गठन मार्ले मिंटो अधिनियम अर्थात भारत परिषद अधिनियम 1909 के आधार पर किया गया। आपको पता होगा कि भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। वर्ष 1912 में बिहार विधान परिषद का गठन किया गया है। वर्ष 1912 में बिहार विधान परिषद का गठन किया गया है। बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज बांकीपुर में आयोजित किया गया था। वर्तमान में बिहार विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 75 अर्थात 75 निर्धारित किया गया है, जिसमें 27 सदस्य बिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से, 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, 6 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, 24 सदस्य स्थानीय प्राधिकार से तथा 12 सदस्य मनोनीत रूप में चुने जाते हैं। कुल सदस्यों की संख्या 75 है। भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद अर्थात उच्च सदन है। विधान परिषद को उच्च सदन भी कहा जाता है। जिन राज्यों में विधान परिषद है वे हैं बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। फिर से सुनेंगे, जिन राज्यों में विधान परिषद है उनकी संख्या 6 हैं। वे हैं बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। हमारा अगला मुद्दा है तेलंगाना। तेलंगाना का गठन 29वें राज्य के रूप में 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से विभाजित कर किया गया था। इसके गठन की मंजूरी 3 अक्टूबर 2013 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दे दी थी। तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री तेलंगाना राष्ट्र समिति के श्री कल्वा कुंतला चंद्रशेखर राव बने। तेलंगाना राष्ट्र समिति का गठन 27 अप्रैल 2001 को चंद्रशेखर राव द्वारा किया गया था और यही चंद्रशेखर राव तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री बने। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को बनाया गया है। हैदराबाद में ही वर्ष 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित 4 मीनार अवस्थित है। तो 4 मीनार हैदराबाद में है, जिसका निर्माण 1591 में 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। तेलंगाना का प्रथम राज्यपाल ESL नरसिम्हा थे। तो तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री मैंने बताया आपको चंद्रशेखर राव थे, चंद्रशेखर राव हैं, और तेलंगाना का प्रथम राज्यपाल ESL नरसिम्हा थे। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, जो मूसी नदी के तट पर है। हमारा अगला मुद्दा है बम्बई शेयर बाजार। बम्बई शेयर बाजार की स्थापना वर्ष 1875 में किया गया था। इसे एशिया का प्रथम शेयर बाजार और 6 माइक्रो सेकेंड्स की मीडियन ट्रेड स्पीड के साथ विश्व का सबसे तेज शेयर बाजार माना जाता है। तो मुंबई यानी बम्बई शेयर बाजार की स्थापना वर्ष 1875 में किया गया था और यह शेयर बाजार जो है एशिया का प्रथम शेयर बाजार है। हमारे अगला मुद्दा है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश दक्षिण एशिया का एक देश है जिसका उदय 6 दिसंबर 1971 को हुआ था। बांग्लादेश वर्ष 1971 के पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, जो बूढ़ी गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो बांग्लादेश की राजधानी जो है वो ढाका है, जो बूढ़ी गंगा नदी के तट पर स्थित है। और ढाका में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वर्ष 1906 में। बांग्लादेश की भाषा बंगाली और मुद्रा टका है। बांग्लादेश का जनक अर्थात राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान को माना जाता है।
बांग्लादेश स्थित चटगांव में 18 अप्रैल 1930 को क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन ने शस्त्रागार पर हमला कर उसे लूटने का प्रयास किया था। तो सूर्य सेन ने जो शस्त्र जहां रखे जाते हैं वहां उन्होंने 18 अप्रैल 1930 को हमला किया था, जो चटगांव में है, और हथियार लूटने का प्रयास किया था। चटगांव कर्णफूली नदी के तट पर स्थित है। तो बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका, वह बूढ़ी गंगा नदी के तट पर है और चटगांव कर्णफूली नदी के तट पर स्थित है। बांग्लादेश के संसद को राष्ट्रीय संसद या जातीय संसद कहा जाता है और बांग्लादेश का जनक माना जाता है शेख मुजीबुर रहमान को माना जाता है। और बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान भी कहा जाता था, ये कहा जाता है। अब हमारा अगला और अंतिम मुद्दा है जीएसटी। जीएसटी का विस्तार रूप वस्तु और सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। इसे वस्तुओं की खरीदारी करने पर या सेवाओं के उपभोग करने पर भुगतान करना पड़ता है। जीएसटी को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। केंद्रीय माल और सेवा कर, जिसे हम सीजीएसटी, राज्य माल और सेवा कर, जिसे एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, और एकीकृत माल और सेवा कर, जिसे आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। वस्तु और सेवा कर को देश में लागू करने के लिए 101वां संविधान संशोधन किया गया, 101 किया गया। इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है और जीएसटी परिषद में ही जीएसटी से संबंधित सभी प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। जिसका अध्यक्ष जीएसटी जो परिषद है उसका अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है, पदेन अध्यक्ष, यानी जो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन जो होता है जीएसटी का, वो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह ऑडियो आप सभी के लिए अत्यंत उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद।